हर हर महादेव। साधकों, काशी की इस नगरी से जहां हर कण कण में शिव निवास करते हैं, भैरव की कृपा हर तरफ गूंजती है, उस धरा से दोस्तों, साधकों, प्रश्न छोटा है। आज प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है, परंतु इसका उत्तर महासागर जैसा है। अक्सर लोग पूछते हैं, सामान्य देवताओं को नैवेद्य चढ़ाया जाता है पर भैरव को भोग दिया जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? कभी आपने सोचा है? इसकी गहराई पे गए हैं कभी आप कि नैवेद्य और भोग में क्या अंतर है? दोस्तों, हम सभी बड़े तन मन धन से पूजन करते हैं, परंतु जानकारी न होने के कारण उसका सटीक प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए जानना आवश्यक है। अगर आप साधक हैं या गृहस्थ में हैं, पूजा में लगे हैं, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि यह प्रश्न छोटा है, परंतु इसका उत्तर महासागर जैसा है। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। अक्सर लोग पूछते हैं दोस्तों कि सामान्य देवताओं को नैवेद्य चढ़ाया जाता है पर भैरव को भोग दिया जाता है, ऐसा क्यों? प्रश्न सरल लगता है, एकदम सरल, पर इसका उत्तर साधारण नहीं है। यह केवल शब्दों का अंतर नहीं है। लोग समझते हैं कि खाली शब्द का अंतर है, नैवेद्य और भोग में कोई अंतर नहीं, परंतु यह पूरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अंतर है। यह अंतर बताता है कि आप केवल देवत्व को कैसे देखते हैं और आप स्वयं को कहाँ खड़ा करते हैं वहां पर। आज हम इसी रहस्य में उतरेंगे धीरे धीरे, गहराई से, ताकि केवल जानकारी न मिले दोस्तों, बल्कि आपको अनुभव हो। नैवेद्य शब्द का अर्थ और उसकी आध्यात्मिक धारा को सबसे पहले हम समझेंगे। सबसे पहले समझें नैवेद्य क्या है। संस्कृत में नैवेद्य शब्द निवेदयामी से आया है, अर्थात मैं अर्पित करता हूं। निवेदन से, नैवेद्य शब्द निवेदयामी। जब हम किसी देवता को फल, मिठाई, खीर, पंचामृत, सूखे मेवे आदि चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं इदम नैवेद्यम समर्पयामि। क्या? इदम नैवेद्यम समर्पयामि। यह एक शुद्ध सात्विक वैदिक प्रक्रिया है। शुद्ध सात्विक, यह समर्पण है, यह श्रद्धा है, मर्यादा है। और दोस्तों, नैवेद्य की विशेषताएं शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता होनी चाहिए। वैदिक नियम के अनुसार अर्पण, देवताओं को उच्च आसन पर मानकर समर्पण करना। यह प्रक्रिया मुख्यतः वैदिक देवताओं के साथ जुड़ी है, जैसे कि दोस्तों विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश आदि देवताओं के साथ। नैवेद्य में दूरी होती है दोस्तों, नैवेद्य में दूरी होती है। एक भक्त और एक देव के बीच की मर्यादा होती है, इसे दूरी कहते हैं। एक भक्त और देव के बीच की मर्यादा, यह शुद्ध है, सात्विक है, वैदिक प्रक्रिया है, यह समर्पण है, लेकिन इसमें मर्यादा है। और भोग शब्द का अर्थ तंत्र का द्वार, शैव तंत्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भोग शब्द का अर्थ अब हम समझेंगे। भोग क्या है? भोग शब्द का अर्थ है जिसे देव स्वयं ग्रहण करे और आनंद ले। जिसे देव स्वयं ग्रहण करे और आनंद ले, यह केवल अर्पण नहीं है, यह सहभागिता होती है, यह सहभागिता है। भोग में देव और साधक के बीच दूरी कम हो जाती है, और यह केवल पूजा नहीं, यह एक जीवंत संबंध है। भोग विशेष रूप से उन देवताओं को दिया जाता है दोस्तों जो तांत्रिक, उग्र, सीमाओं को तोड़ने वाले स्वरूप हैं, और उनमें सबसे प्रमुख हैं भैरव। जी हाँ, भैरव कौन है? संक्षेप में नहीं दोस्तों, गहराई से समझेंगे। भैरव केवल शिव का एक रूप ही नहीं है, वे स्वयं में एक संपूर्ण तांत्रिक ब्रह्मांड है। तांत्रिक ब्रह्मांड। भैरव का अर्थ है भ से भय, र से रक्षण और व से विनाश, अर्थात जो भय का नाश करे, जो मृत्यु से पार ले जाए, जो मर्यादाओं की सीमा को तोड़ दे। भैरव वैदिक देव नहीं है दोस्तों, भैरव वैदिक देव नहीं है, वे आगमिक और तांत्रिक परंपरा के देव हैं। आगमिक और तांत्रिक परंपरा के देव। वे शमशान के स्वामी हैं, वे अघोरियों के आराध्य हैं, वे काल के नियंत्रक हैं, और इसलिए उनकी पूजा की भाषा भी अलग है।
नैवेद्य और भोग का मूल अंतर समझते हैं। मूल अंतर समझते हैं, जैसे कि परंपरा। परंपरा में हम परंपरा जानेंगे वैदिक और तांत्रिक। जैसे कि परंपरा वैदिक और तांत्रिक में है भावना। परंपरा में वैदिक में समर्पण और तांत्रिक में सहभागिता। और इससे दूरी है, भक्त और देव अलग हैं वैदिक में, और भोग में भक्त और देव निकट है। नैवेद्य सात्विक और भोग विविध, कभी कभी उग्र, और इसका उद्देश्य है कृपा प्राप्ति, शक्ति जागरण। नैवेद्य कृपा प्राप्ति का उसका उद्देश्य होता है कि कृपा की प्राप्ति, और भोग का उद्देश्य है शक्ति का जागरण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं आप, तो उसका उद्देश्य है कृपा की प्राप्ति, और अगर भोग लगाते हैं तो वह होता है शक्ति का जागरण। और क्यों भैरव को नैवेद्य नहीं भोग दिया जाता है? प्रश्न यही उठता होगा आप लोगों के मन पे। अब प्रश्न का जो हृदय है मुख्य, उसे बताते हैं कि भैरव मर्यादा से परे हैं। ये केवल सात्विक सीमाओं में बंधे देव नहीं है, उनकी ऊर्जा उग्र है, वे अघोर हैं। वे जीवन के उन हिस्सों को स्वीकारते हैं दोस्तों जिन्हें समाज डरता है। इसलिए जहाँ विष्णु को खीर चढ़ती है, वहाँ भैरव को मदिरा भी चढ़ सकती है। जहाँ लक्ष्मी जी को लड्डू चढ़ते हैं, वहाँ भैरव को पूरी, बड़ा, यहाँ तक कि मांस भी चढ़ता है। यह अपवित्रता नहीं है, दोस्तों, यह पूर्णता का स्वीकार है। और भैरव कहते हैं, जो तुम छिपाते हो उसे भी मेरे पास लाओ। और भोग का आध्यात्मिक अर्थ दोस्तों, भोग केवल भोजन नहीं होता। भोग का अर्थ है कि मैं अपने जीवन के सभी रस तुम्हें अर्पित करता हूं। सभी रस, उस रस में है क्रोध भी, वासना भी, भय भी और मोह भी। भैरव उन्हें ठुकराती नहीं दोस्तों। जो आप अर्पित करते हैं, वे उन्हें रूपांतरित करती है, वहां से रूपांतरित कर देती है। और भैरव की पूजा शमशान से जुड़ी है। शमशान की ऊर्जा। शमशान क्या है? शमशान वह स्थान है दोस्तों, देह का अंत होता है, जहाँ अहंकार का पतन होता है और सत्य नग्न खड़ा होता है। भैरव उसी सत्य के देव हैं, और इसीलिए उन्हें केवल एक सात्विक नैवेद्य नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण भोग अर्पित होता है। तंत्र कहता है दोस्तों कि जिससे तुम भागते हो उसी में मुक्ति छिपी है। इसलिए तांत्रिक परंपरा में मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन पंचमकारों का उल्लेख आता है। यह बाहरी भोग नहीं, भीतर के संस्कारों को तोड़ने का साधन है। लोग पूछते हैं, क्या भोग देना अनिवार्य है? नहीं दोस्तों, नहीं। यदि साधक सात्विक है तो भैरव को सात्विक भोग दे सकता है। भैरव को पूरी, हलवा, जलेबी भी अर्पित की जाती है। मुख्य बात पदार्थ की नहीं है। यहाँ मुख्य बात पदार्थ की नहीं है, भाव की है कि तुम्हारा भाव कैसा है, उस समय किस भाव से अर्पण कर रहे हैं। नैवेद्य कहता है दोस्तों कि हे देव, मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। और भोग कहता है कि हे भैरव, मैं आपका अंश हूं, जो मेरा है वही आपका है। आज का जो साधक है अक्सर भ्रमित। वह सोचता है, क्या मुझे भी उग्र भोग चढ़ाना चाहिए? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे वो करना चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों, यदि आपके भीतर भय है तो पहले उसे अर्पित करें। भैरव को सबसे प्रिय भोग है आपका भय, आपका अहंकार, आपकी सीमाएं। नैवेद्य से कृपा मिलती है, भोग से शक्ति मिलती है। नैवेद्य से शांति मिलती है और भोग से निर्भयता। नैवेद्य में नियम है दोस्तों, और भोग में विसर्जन। और अंततः दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम सत्य। दोस्तों, जब भी आप किसी देवता को नैवेद्य चढ़ाएं तो जाने कि आप समर्पण कर रहे हैं, और जब भैरव को भोग दें तो जाने कि आप स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। जब हम शिव पुराण की कथा पढ़ते हैं तो वहां एक गूढ़ संकेत मिलता है। अर्पण से पहले अन्न है, वह अन्न है। अर्पण के बाद वही अन्न अमृत बन जाता है। और जब भागवत गीता बात करती है सात्विक आहार की, तो वह केवल डाइट चार्ट नहीं देती, वह चेतना की संरक्षणा का विज्ञान बता रही होती है। नैवेद्य केवल भोजन चढ़ाना नहीं है, यह स्व को चढ़ाना है।
जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जब आप हाथों को जोड़कर कहते हैं कि हे महादेव, यह आपका है, तब आपके भीतर का स्वामित्व टूटता है। तब आधुनिक विज्ञान अभी चेतना को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया है, पर संकेत मिलते हैं। दोस्तों, जापानी शोधकर्ता ने जल के क्रिस्टलों पर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि सकारात्मक शब्दों और प्रार्थना के बाद पानी की संरचना अधिक संतुलित और सुंदर बनती है। क्वांटम भौतिकी में बताता है कि अवलोकन कण के व्यवहार को बदल देता है। यदि अवलोकन पदार्थ को प्रभावित कर सकता है, तो क्या प्रार्थना, मंत्र और भक्ति भोजन को प्रभावित नहीं कर सकते? भोग में शरीर को पोषित करता है, भोग जो है शरीर को पोषित करता है, और प्रसाद अस्तित्व को। भोग में मैं केंद्र है, प्रसाद में वह केंद्र है, और यह मैं और वह का अंतर है। जब अन्न को देवता को समर्पित किया जाता है तो वह केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता दोस्तों, वह ऊर्जा का वाहक बन जाता है। और अभिषेक का अर्थ है रासायनिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अभिषेक स्नान है, परंतु यह केवल मूर्ति का स्नान नहीं, यह अहंकार का स्नान। पंचामृत की संरचना देखिए। पंचामृत में 5 तत्व मिलते हैं: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और इसे रासायनिक दृष्टि से समझते हैं। दूध प्रोटीन और लैक्टोज है, दही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, और घी फैटी एसिड, शहद एंटीऑक्सीडेंट, और शक्कर ग्लूकोज। यह संयोजन दोस्तों पोषण देता है, परंतु जब इसे मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है तब यह ऊर्जा संरचना बन जाती है। योग शास्त्र कहता है 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 मुख्य प्रवाह हैं। जब प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो केवल पाचन नहीं होता, एक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी चलती है। समर्पण, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, और कृतज्ञता, हार्मोनल संतुलन, और मंत्र, मस्तिष्क तरंगों का अल्फा थीटा अवस्था में प्रवेश। इस अवस्था में भोजन अधिक संतुलित रूप से पचता है। यह विज्ञान है और यह साधना भी है। काशी की भूमि पर जहां अन्न को केवल भोजन नहीं, देवी का रूप माना गया है, देवी अन्नपूर्णा की कथा में शिव स्वयं भिक्षुक बनते हैं। संदेश स्पष्ट है, ज्ञान भी अन्न के बिना अधूरा है। जब अन्न शिव को अर्पित होता है तब वह शिवत्व का अंश बन जाता है, और जब भक्त उसे ग्रहण करता है वह शिवत्व को भीतर लेता है। सटीक वैज्ञानिक प्रमाण भी सीमित है दोस्तों कि मंत्र सीधे अणुओं को पुनर्गठित कर देते हैं, परंतु यह स्पष्ट है मानसिक अवस्था पाचन को प्रभावित करती है। कृतज्ञता से तनाव हार्मोन घटते हैं, ध्यान से जीन अभिव्यक्ति प्रभावित हो सकती है, एपिजेनेटिक्स। इसलिए यदि नैवेद्य को शांति, श्रद्धा और समर्पण देता है तो आपके जैव रसायन को अवश्य प्रभावित करता है। भोजन दिव्य तब बनता है जब खाने वाला स्वयं विलीन हो जाए। नैवेद्य का असली विज्ञान अणुओं में नहीं, अहंकार के विलीन में। आपका अगला भोजन आपकी आत्मा को तभी पुनर्गठित करेगा जब आप उसे केवल खाएंगे नहीं, बल्कि उसे अर्पित करेंगे। दोस्तों, भोजन को देखने से पहले उसे पहचाने। वह अन्न है, पृथ्वी तत्व है, स्थूल है। जब ओम भैरवाय नमः का जप होता है, ध्वनि तरंगे केवल हवा में नहीं जाती, वे आपके मस्तिष्क की बीटा तरंगों को धीमा करती है। आप अल्फा अवस्था में प्रवेश करते हैं। अवस्था तांत्रिक ग्रंथों में मध्य कही गई है, और विज्ञान भैरव तंत्र कहता है मध्य में ही भैरव है। जब आप भोजन अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, आपकी चेतना मध्य में जाती है और वहीं से रूपांतरण होता है। सामान्य प्रसाद में कृपा होती है और भैरव भोग में शक्ति संक्रमण होता है। यह शब्द समझिए, संक्रमण का अर्थ यहाँ रोग नहीं है, ऊर्जा का स्थानांतरण है। जब आप भैरव को भोग अर्पित करते हैं, आपका भय भैरव को अर्पित हो जाता है, आपकी वासना भैरव को अर्पित हो जाती है, आपका अहंकार भैरव को अर्पित हो जाता है, और फिर वही भोजन प्रसाद बनकर लौटता है। परंतु अब उसमें आपका भय नहीं होता। यह मनोवैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। अब दोस्तों आते हैं भैरव के 21 विशेष
भोग। शनि भय का अगर समन करना हो तो शनिवार को काले तिल में गुड़ मिला करके काल भैरव को अर्पित करें। इससे लाभ होगा दोस्तों कि अवचेतन भय, शनि संबंधित मानसिक दबाव कम होते हैं। और विज्ञान कहता है कि तिल में मैग्नीशियम होता है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। शनि की दृष्टि अगर क्रूर हो तो प्रभु को, काल भैरव जी को काले तिल और गुड़ मिला करके अर्पण करें, भोग लगाएं। और नकारात्मकता अगर मन में ज्यादा हो, उसके नाश के लिए सरसों के तेल में बना पकवान, रात में सरसों के तेल का दीपक जलाकर और सरसों तेल में पूड़ी या पकवान बनाएं और काल भैरव जी को भोग लगाएं। इसका प्रतीक है कि तेल अग्नि तत्व को सक्रिय करता है और मनोविज्ञान के हिसाब से अनुष्ठानिक अग्नि ध्यान अवस्था गहरी करती है दोस्तों। और भैरव का वाहन कुत्ता, रोज एक रोटी कुत्ते को दें, यह अहंकार का क्षय करता है और सेवा के भाव को घोल देता है। अगर दोस्तों नैवेद्य और भोग दोनों में अंतर नहीं समझ में आता, लगता है छोटा है, पर यह अंतर बहुत ही रहस्यपूर्ण है। अब आप जब भी कभी नैवेद्य, भोग, प्रसाद जो भी लगाएं तो अपनी भावनाओं को उसमें सम्मिलित करें, अपने आप को अर्पण करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।